हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो सभी। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हो IAS कंसेप्ट चैनल इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, इससे पिछले टॉपिक में मैंने कराया था पॉलिटी में भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका पार्ट 2 करा दिया था मैंने। पॉलिटी में पार्ट 1 और 2 दोनों कंप्लीट थे। ये है पार्ट 3। 1 और 2 करा चुका था, अब है पार्ट 3। तो पार्ट 2 में मैंने कराया था पार्ट 2 में मैंने कराया था पार्ट 2 तक करा चुका था मैं। संविधान के प्रकार, संविधान क्या है, संविधान के बारे में समझा चुका था। संविधान की जो संरचना है, भारत के संविधान की जो संरचना है वो भी करा चुका था। वो किससे निर्मित है, उसमें भाग होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, अनुसूचियाँ होती हैं, ये भी समझा चुका था। अब इससे आगे चलते हैं। जैसे मैंने समझाया था कि संविधान क्या है, तो संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, सबसे बड़ा कानून है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि संविधान किसी भी देश की जो सरकार है, सरकार पर प्रतिबंध भी लगाता है। संविधान ये बताता है क्या करना है, तो ये भी बताता है क्या नहीं करना है। तो मैंने बताया था कि संविधान सरकार के डूज एंड डोंट्स का भी संविधान किसी भी देश की सरकार के डूज यानी क्या करना है और डोंट्स यानी क्या नहीं करना है। यानी संविधान ये भी बताता है कि सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यानी कह सकते हैं सरकार पर प्रतिबंध भी लगाता है। तो अब इसको समझें। संविधान से रिलेटेड है एक शब्द संविधानवाद। ये तो बता चुका हूँ कि संविधान क्या है, संविधान के बारे में बता चुका हूँ। लेकिन अब इससे नेक्स्ट है संविधानवाद। संविधान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधानवाद को बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है। अब देखते हैं संविधानवाद क्या है। ठीक है, देखो ये मैं बता चुका हूँ कि संविधान ये भी बताता है कि सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो संविधानवाद का अर्थ है कि जैसे किसी भी देश में संविधान है और संविधान के अनुसार ही सरकार, उस देश की सरकार कार्य करती है। जैसे किसी भी देश में संविधान है और संविधान के अनुसार ही उस देश की सरकार कार्य कर रही है, तो यानी संविधान कहता है कि संविधान को क्या करना है, क्या नहीं करना है। यानी सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध भी लगाता है, यानी सीमित सरकार की अवधारणा देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो संविधान, किसी भी देश में संविधान होता है तो उस देश की सरकार उस संविधान के आधार पर यदि कार्य करती है, संविधान के अंतर्गत रहकर कार्य करती है, तो उस देश में बोलेंगे कि वहाँ संविधानवाद की अवधारणा है। और किसी भी देश में संविधान है और उस देश की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है, यानी सीमित सरकार की अवधारणा नहीं है, संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है, तो हम कहेंगे कि संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि संविधान है तो वहाँ संविधानवाद हो सकता है। संविधान है तो संविधानवाद हो सकता है, लेकिन किसी भी देश में संविधान नहीं है तो संविधानवाद नहीं होगा। किसी भी देश में संविधान नहीं है तो संविधानवाद नहीं होगा। तो इसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसको समझते हैं। अब देखते हैं संविधानवाद। देखो संविधानवाद क्या है, संविधान पर आधारित शासन व्यवस्था है। मतलब संविधानवाद यह दर्शाता है कि संविधान के अनुसार वहाँ शासन चल रहा है। ठीक है, संविधान पर आधारित शासन व्यवस्था है, किंतु सीमित सरकार की अवधारणा पर आधारित है। तो ये सीमित सरकार क्या है, यह बता चुका हूँ कि संविधान यह बताता है कि सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, यानी संविधान के अनुसार कार्य कर रही है, तो यानी सीमित है, संविधान के अनुसार सीमित है।
ना कि असीमित का मतलब है सीमाओं से बाहर अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी, सीमाओं से बाहर अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी। यह है सीमित सरकार की अवधारणा। देखो, संविधान पर आधारित शासन व्यवस्था है, किंतु सीमित सरकार की अवधारणा पर आधारित है। सीमित सरकार का अर्थ है ऐसी सरकार जो अपनी शक्तियों का असीमित प्रयोग नहीं कर सकती। ऐसी सरकार जो अपनी शक्तियों का, सीमित सरकार का अर्थ है ऐसी सरकार जो अपनी शक्तियों का असीमित प्रयोग नहीं कर सकती। शक्तियों का असीमित प्रयोग नहीं कर सकती, अर्थात सरकार की शक्तियों पर सीमा या प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसलिए यदि किसी भी देश में संविधान है तो यह आवश्यक नहीं कि वहाँ संविधानवाद भी हो। किसी भी देश में संविधान है तो यह आवश्यक नहीं है कि उस देश की सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में संविधान है तो यह आवश्यक नहीं कि वहाँ संविधानवाद भी हो। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यह आवश्यक नहीं, इसलिए यदि किसी भी देश में संविधान है तो यह आवश्यक नहीं कि वहाँ संविधानवाद भी हो। संविधानवाद के लिए, आप देखना, संविधान होना प्राथमिक आवश्यकता है। संविधानवाद के लिए संविधान होना तो प्राथमिक आवश्यकता है, लेकिन संविधानवाद तभी होगा जब इसके साथ निम्नलिखित शर्तें पूरी होंगी। अब किसी भी देश में संविधानवाद होना चाहिए तो यहाँ क्या है, शर्तों की बात कर रहा है। किसकी शर्तों की बात कर रहा है? तो शर्त कौन कौन सी होनी चाहिए, अभी शर्त देखते हैं। किसी भी देश में संविधानवाद तभी होगा, संविधानवाद होने के लिए संविधान तो प्राथमिक आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो, शर्तें भी पूरी हों। कुछ इसकी मांगें हैं, मांगों को पूरा करने की योग्यता हो। तो कौन सी शर्तें हैं ये देखते हैं। तो इन शर्तों में सबसे पहली शर्त है लोकतांत्रिक सरकार हो। यानी किसी भी देश में संविधानवाद तभी होगा जब वहाँ संविधान तो हो, संविधान तो प्राथमिक आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ साथ, संविधान के साथ साथ वहाँ कुछ शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। और शर्तों में पहली शर्त है कि वहाँ लोकतांत्रिक सरकार हो। दूसरी शर्त है शक्तियों का पृथक्करण। अब शक्तियों का पृथक्करण क्या है? पृथक्करण का मतलब होता है बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। इस क्लास में इससे पॉलिटी की क्लास में मैं करा चुका हूँ कि सरकार के प्रकार, भारत सरकार के प्रकार। तो सरकार के प्रकार में बताया था मैंने, कानून बनाने की शक्ति अलग है, कानून लागू करने की शक्ति अलग है और न्याय देने की शक्ति अलग है। इस आधार पर, कार्यों के आधार पर हमने सरकार का बंटवारा किया था। सरकार के प्रकार बताए थे 3, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तुम कह सकते हैं कि पृथक्करण का मतलब होता है बंटवारा। तो इसमें लिखा हुआ है लोकतांत्रिक सरकार हो और क्या हो, शक्तियों का पृथक्करण हो। सरकार की शक्तियों का पृथक्करण हो। अब इससे नेक्स्ट है सरकार के ऊपर प्रतिबंध के अवसर हों। सरकार के ऊपर प्रतिबंध के अवसर हों। सरकार के ऊपर प्रतिबंध के अवसर हों। तो ये जो फैक्ट है सरकार के ऊपर प्रतिबंध के अवसर हों, ये वाला फैक्ट मैं नेक्स्ट जो टॉपिक कराऊंगा उस टॉपिक में इसको समझा दूंगा। ठीक है। अब इसमें जो अगली शर्त है, इससे जो नेक्स्ट शर्त है वो है नागरिक अधिकारों की रक्षा। नागरिक अधिकारों की रक्षा हो। और इससे लास्ट है विधि का शासन हो। विधि का शासन मतलब कानून का शासन हो, जो कि लिखा हुआ है विधि का शासन, यानी देश की सर्वोच्च विधि। इसमें लिखा हुआ है विधि का शासन हो। विधि का मतलब होता है कानून, नियम। तो सर्वोच्च विधि, देश का सबसे बड़ा कानून, सबसे बड़ी विधि, सर्वोच्च विधि कौन सी है? तो पहले लिखा हुआ है प्राथमिक आवश्यकता है। सर्वोच्च विधि संविधान है, तो संविधान क्या है? संविधानवाद होने के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। ठीक है। तो ये था संविधानवाद क्या है? संविधानवाद किस देश में हो सकता है? संविधानवाद है तो इसके लिए क्या शर्तें हैं? तो कौन कौन सी शर्तें हैं? ये सारा मैंने आपको टॉपिक समझा दिया है। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसी प्रकार से मिलता हूँ। ये पॉलिटी की जो सीरीज़ चल रही है, ये पॉलिटी के पार्ट 2, जो पार्ट 2 तो मैं करा चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पार्ट 3 के नाम से है, पार्ट 3।
पार्ट 3। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट एवं इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।